मैं अमूमन इस तरह की वीडियो नहीं बनाता। हो सकता है कि ये वीडियो आपको थोड़ी कंट्रोवर्शियल लगे। ये डिपेंड करता है कि आप मेरी बातों को कितना समझते हैं, और मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बातों को सरलता से कह पाऊं। तो देखिए, एक एक्टर अपने जीवन में न जाने कितने अलग अलग कैरेक्टर प्ले करता है, और उनमें से जो ज्यादा पॉपुलर हो जाता है वो कुछ हद तक उसी नाम से पहचाना जाने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, खिलाड़ी कुमार, किंग खान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये उनके फैंस का प्यार है जो उन्हें इन नामों से बुलाया जाता है। बल्कि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कुछ एक्टर्स खुद को वास्तविक जीवन में भी वही कैरेक्टर समझने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश खन्ना, जो खुद को हर बार पितामह भीष्म या शक्तिमान, और अरुण गोविल, जो खुद को हर वक्त भगवान श्री राम समझते हैं। ये असल जीवन में अपने द्वारा प्ले किए गए कैरेक्टर में इतने ज्यादा खो गए हैं कि पूरी तरह से खुद को भगवान ही समझने लगे हैं। तो आप देख रहे हैं बिहाइंड द 70mm। मैं हूँ राकेश कुमार और स्वागत है आपका हमारे छोटे से चैनल में। कल को अगर विवेक ओबराय खुद को मोदी जी समझने लगे और हर जगह लोगों को आशीर्वाद देता फिरे, तो यहाँ किसी को कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को उनमें भी मोदी जी दिखाई देने लगे। तो अब सवाल यह उठता है कि क्या इससे वो मोदी जी बन जाते हैं? किसी एक्टर के द्वारा प्ले किया गया कोई भी कैरेक्टर एक एक्टिंग होती है जिसमें उसे न जाने कितनी बार रीटेक लेने पड़ते होंगे, और यहाँ बार बार लिया गया रीटेक ये दिखाता है कि आप बस उस कैरेक्टर की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अक्सर रील्स या शॉर्ट्स में लोगों को उनके पांव छूते हुए देखता हूँ। मैं ये समझ सकता हूँ कि लोगों के इमोशन उनसे भगवान श्री राम के तौर पर जुड़े हुए हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। पर हैरानी तब होती है जब अरुण गोविल भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं। आखिर वो आशीर्वाद देते वक्त क्या सोचते होंगे? यहाँ उनका आशीर्वाद देना और लोगों को उनके पांव छूने से न रोकना ये दिखाता है कि वो सच में खुद को भगवान श्री राम के रूप में देखते हैं और खुद को उन पांव छूते लोगों से श्रेष्ठ समझते हैं, जबकि वो नहीं है। अरुण गोविल एक अभिनेता के तौर पर कितने अच्छे हैं ये एक अलग टॉपिक है, पर जिस तरह से उन्होंने लोगों की आस्था के साथ खुद को एक धार्मिक एंगल से जोड़ा है, ये उनके अंदर के कलाकार को खत्म कर देता है। और पिछले कुछ सालों में इनका जिस तरह से बाजारीकरण किया गया है, जैसे ये कोई उत्पाद हो और बाजार इन्हें भगवान श्री राम का चोला पहनाकर बेच रहा हो। इंसान गलतियों का पुतला होता है, चाहे वो कोई भी हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर अच्छी अच्छी बातें करने से और बार बार ये कहने से कि मैंने सिगरेट छोड़ दी, मैंने शराब छोड़ दी, कोई भी धर्मात्मा नहीं बन जाता। ये कह रहे हैं कि हम तो तुम्हें भगवान मानते हैं और तुम ये कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और अर्चना जी, वो दिन था और आज का दिन है, मैंने उसके बाद जिंदगी में सिगरेट नहीं पी। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लोग इन्हें इतना प्यार करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इन अभिनेताओं ने इस प्यार की आड़ में खुद का एक अलग ही कल्चर स्टार्ट कर दिया है और खुद को अपने आर्ट के दम पर नहीं बल्कि श्री राम के नाम पर बेच रहे हैं। यहाँ इनका स्वागत होता है तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है, और जब भीड़ में वीआईपी दर्शन नहीं मिलता तो बहुत बुरा भी लगता है। सपना तो भैया पूरा हो गया, पर मुझे दर्शन नहीं हुए, मैं कुछ नहीं कह सकता इससे। और ये कहीं से भी भगवान श्री राम के गुण तो नहीं है। और अब बात करूं स्वकथित पितामह भीष्म की, तो मुकेश खन्ना हर वक्त दो पर्सनैलिटी में जी रहे होते हैं। वे कभी कभी शक्तिमान तो कभी कभी पितामह भीष्म बन जाते हैं। अपने यूट्यूब चैनल के टाइटल और थंबनेल में भी खुद को खुद से ही बार बार यही बताते रहते हैं। इन्होंने टीवी सीरियल और बॉलीवुड में इतने सारे कैरेक्टर प्ले किए हैं, पर हर बार खुद को पितामह भीष्म और शक्तिमान के नाम से ही क्यों संबोधित करते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब है क्योंकि यही बिकता है, धर्म के नाम पर कह लो या नॉस्टैल्जिया कह लो। इन्हें अच्छे से पता है कि अगर ये शक्तिमान और पितामह भीष्म का मुखौटा उतार दे तो कोई इन्हें नहीं देखेगा। अरुण गोविल और मुकेश खन्ना हमेशा अच्छी बातें बताते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इनकी बातें और उसमें बताई गई नैतिकता हमेशा मुझे अच्छे की ओर प्रेरित करती है। पर एज ए आर्टिस्ट अपने उत्कृष्ट कृतियों को ढोते रहना और केवल उन्हीं कृतियों का बाजारीकरण करना ताकि वो रेलेवेंट बने रहें, व्यक्तिगत तौर पर मुझे ये पसंद नहीं। शक्तिमान को अनाउंसमेंट हुए 2 साल से ऊपर हो चुके हैं और अभी तक मात्र 0% ही काम शुरू हुआ है। आखिर क्यों? और केवल शक्तिमान ही क्यों? आप और अच्छी अच्छी कहानियों के साथ सिनेमा जगत को आगे ले जा सकते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उसमें रिस्क है। शक्तिमान सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है और ये बात मुकेश खन्ना को बहुत अच्छे से पता है। शक्तिमान में ये करूंगा, शक्तिमान में वो करूंगा जैसी बातें करके केवल और केवल आज की ऑडियंस को खुद से एंगेज रखना चाहते हैं। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा एनालिसिस मुकेश खन्ना और अरुण गोविल के ऊपर। आप इस पर क्या विचार रखते हैं कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो और अगर आप इसे थोड़ा रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन और लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और अगले ऐसे ही वीडियो में ऐसे ही टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम।